अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गूगल की माहाना लाखों की तनख्वाह छोड़कर पाकिस्तान आने वाली ये ज़हीन लड़की तानिया इदरीस आखिर कौन है, जिसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और वज़ीर-ए-आज़म को मुतासिर किया। कहा जाता है कि लाखों नहीं बल्कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए की नौकरी छोड़कर वो पाकिस्तान आई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात में तानिया को क्या कहा, ये भी आपको वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ वीडियो में आपको पूरी मालूमात भी देंगे कि आखिर ये तानिया कौन है और पहले ही मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को कैसे मुतासिर किया। इन सब पर मज़ीद बात करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आप सब दोस्तों को हमारी नई नई वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आती रहे। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने पर आपके पैसे नहीं लगते बल्कि वीडियो देखने से आप लोगों को मालूमात मिलती है। दोस्तों, गूगल के नाम से कौन वाकिफ नहीं, जो हर मिनट करोड़ों रुपए कमाता है। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों रुपए फी मिनट, बल्कि गूगल की वजह से भी लाखों लोग करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं। इसलिए 21वीं सदी को साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है कि अब सारे काम जो पहले दिनों और महीनों में होते थे अब चंद सेकंड और मिनट में जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन है। दोस्तों, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में अब भी दुनिया से बहुत पीछे है। पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया के बराबर लाने के लिए ही तानिया इदरीस पाकिस्तान आई है। तानिया इदरीस को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे की सरबराह लगा दिया है। तानिया जदीद टेक्नोलॉजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन नए पाकिस्तान में मुल्क को अपनी खिदमत देना चाहती है। गूगल की सीनियर पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव तानिया इदरीस अहम ओहदा छोड़कर 6 माह पहले पाकिस्तान आई है और यहाँ वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के डिजिटल पाकिस्तान विजन प्रोग्राम में अपनी खिदमत सरंजाम देगी। तानिया इदरीस सिंगापुर में वाक़िए गूगल के इलाकाई हेड ऑफिस में अहम पोजीशन पर फाइज थी। 20 साल पहले पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाली तानिया इदरीस अपनी पुरकशिश नौकरी छोड़कर पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के डिजिटल विजन प्रोग्राम की सरबराही करेगी। तानिया ने अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MBA की डिग्री भी हासिल की है। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में तानिया इदरीस का कहना था कि मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है कि मैं पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहती हूँ। तानिया का कहना था कि जब से ये हुकूमत आई है तो मुझे महसूस हुआ कि मैं पाकिस्तान जाकर कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इत्मीनान था कि इस हुकूमत को आम पाकिस्तानी की मुस्तकबिल की परवाह है। उनका ये भी कहना था कि मेरी पहली मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हुई। उनका कहना था कि जहांगीर तरीन ने मुझे पाकिस्तान आने पर रजामंद किया और वज़ीर-ए-आज़म और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर से मुलाकात करवाई, जिससे मुझे वापस पाकिस्तान आने का हौसला हुआ। दोस्तों, अपने एक बयान में तानिया इदरीस का ये भी कहना है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तान में आवाम की खिदमत कर सकूं। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डिजिटल पाकिस्तान विजन प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए ई-गवर्नेंस ज़रूरी है। इदारों में जैसे ही ई-गवर्नेंस आएगी तो इदारे तब्दील हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि बेरोज़गारी के जिन पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ नागुज़ीर है। डिजिटल पाकिस्तान प्रोजेक्ट नौजवानों के लिए मुफीद है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तानिया इदरीस के पाकिस्तान आने के फैसले को सराहते हुए कहा है कि जो लोग ज़िंदगी में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं और ऊपर पहुंचे हैं, उन्होंने बड़े फैसले ही किए हैं। छोटा फैसला ज़ाती होता है जबकि बड़ा फैसला दूसरों के लिए होता है। तानिया इदरीस का कहना है कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म से मिली तो इमरान खान का कहना था कि बड़ी खुशी की बात है कि आप मुल्क की खिदमत करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स की लंबी लिस्ट मौजूद है जो आपको मायूस और हर जगह काम से रोकती रहेगी। लेकिन तुमने घबराना नहीं,
بلکہ مقابلہ کرنا ہے۔ تانیہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ملک کو ترقی دینے کے لیے روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ساتھ اب انٹرنیٹ بھی دینا ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں بہت زیادہ مواقع موجود ہے۔ دوستو، جدید ٹیکنالوجی سے جہاں پر زندگی میں آسانی آتی ہے وہاں اس کے استعمال سے شفافیت بھی اداروں میں آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی حکومت ہر شعبے کو جدید ٹیکنالوجی سے منسلک کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں تاکہ آئندہ وقتوں میں کرپشن لوٹ مار کا بازار ختم ہو اور ہر جگہ ٹرانسپیرنسی سے کام کیا جائے، جس کو ناکام بنانے کے لیے مافیا بھی مختلف حربے استعمال کرنے میں لگا ہے تاکہ وزیراعظم عمران خان نئے پاکستان کا خواب پورا نہ کر سکے، جہاں ہر ادارے اور بندے کو جواب دہ بنایا جائے گا۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ اور معلومات حاصل ہو۔ ساتھ میں سبسکرائب بھی ضرور کریں، شاید آپ کے ایک کلک سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔